ओए होए 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 होए। हेलो जी, वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। हाँ जी, क्या हाल चाल है सारे अंदर जिंदा हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की ज़ात रहमत शुक्र बरकत करम और फजल के साथ कहते हैं मज़ेदार व्लॉग स्टॉप। ये देखे मेरे पीछे चारपाइयाँ ऐसे ही पड़ी हुई हैं, अभी मैंने इनको क्लोज़ नहीं किया। जो मेरे रेगुलर व्यूअर है उन्हें पता होगा कि कल मेरे यहाँ मेहमान आए थे, मेरे कज़न। अल्हम्दुलिल्लाह आज सुबह ही वो चले गए नाश्ता करके, उन्होंने आगे भी जाना था मिलने। तो आपको पता होगा कि चारपाइयाँ उन्हें नीचे उतार के रख रही थी, क्योंकि रात हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा ठंड बन जाती है, तो इसलिए हमने जितनी भी चारपाइयाँ थी छत के ऊपर वो नीचे रख ली थी। मगर कल हमने दोबारा से छत के ऊपर इसलिए रखी थी, मेरे कज़न जो थे वो कह रहे थे ओपन माहौल में सोना है, गप्पे लगानी है, खुली बातें करनी, तो इसलिए हमने दोबारा से चारपाइयाँ ऊपर ला के रख दी थी। तो फिर हम ऊपर ही सोए हैं, गप्पे शप्पे लगाए हैं, रात को 1 बजे तक हम जागते रहे। तो आज है जी 12 रबीउल अव्वल, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आपको एक नात भी सुनाऊंगा। आप लोगों ने मुझे बताना है ज़रूर कि मेरी आवाज़ अच्छी है या नहीं। तो जो भाई चैनल पे नहीं है, ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, उनसे दिली रिक्वेस्ट, आई रियली रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस, जल्दी से कमी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और दिए गए बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली अपडेटेड नोटिफिकेशन आप तक बस नहीं पहुंचे। तो अभी मैं इनको क्लोज करने जा रहा हूँ, जैसे ही क्लोज होती हैं फिर आपसे मिलते हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सारी चारपाइयाँ क्लोज़ करके नीचे रख दी। अभी ये कुछ सामान पड़ा हुआ है जो मैंने नीचे ले जाना, और ये जो आप चारपाई देख रहे हैं ये हम इधर स्टोर में ही रखेंगे। इसका रीज़न ये है कि सम टाइम कभी कभार ना गर्मी बन जाती है, हबस बन जाती है नीचे, तो इस स्टोर में ना अगर हम बैठें तो ऐसे महसूस होता है जैसे मरी में बैठे हुए, इतनी ठंडी हवाएं आती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चारपाई ऊपर ही रहेगी, और ऊपर जो आप सामान देख रहे हैं ये मैं नीचे लेके जा रहा हूँ। चारपाई दो भी पड़ी हुई है, इसको खींच लेते हैं। चल भाई अच्छे तू रह जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज जुम्मा की तैयारी कर लिया, कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं। आज 12 रबीउल अव्वल भी है और जुम्मतुल मुबारक भी। हमारे मस्जिद में जो जुम्मा होता है पूरे 2 बजे होता है। अभी टाइम जो हो रहा है वो 1:40, तकरीबन 20 मिनट रहते हैं। तो मैं जा रहा हूँ सीधा मस्जिद नमाज जुम्मा अदा करने। तो नमाज जुम्मा अदा करने के बाद आपसे मिलते हैं। देखें, अगर आप माली मामलात में समझते हैं कि आप अखराजात अफोर्ड नहीं कर सकते हज और उम्रा के लिए, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप हज उम्रा ही करेंगे तो आपका कबूल होगा। अल्लाह पाक ने कहा है कि आप जुम्मे को भी खुशू व खलूस के साथ पढ़ेंगे, मतलब सारी सुनते अदा करेंगे तो अल्लाह पाक 2 हज और 2 उम्रों का सवाब देते हैं। मगर शर्त यह है कि अमाल का दारोमदार नीयतों पे होता है। तो जब भी नमाज़ पढ़ें या जुम्मा अदा करें तो खुशू और खलूस के साथ नमाज़ पढ़ा करें, जुम्मा अदा करें, क्योंकि 2 हज और 2 उम्रे का सवाब अल्लाह पाक ने आपके जुम्मा में ही रख दिया है। तो जो भी चीज़ करें अमाल का दारोमदार नीयतों पे होते हैं। तो इसलिए जो है ना, अभी मैं जा रहा हूँ नमाज जुम्मा अदा करने, तो आप भी नमाज जुम्मा अदा करें और पूरी सुनते अदा करें, खुशबू लगाएं, सुरमा डालें, कपड़े डालें। तो जो है ना, आप अपने साथ दूसरों को भी दावत दें, हो सके जितना हो सके आप जब भी मस्जिद में जाएँ दूसरों को भी साथ में ले जाएँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ सीधा मस्जिद में आने के बाद आपसे मिलता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद में जा रहा हूँ। ये देखें छोटे छोटे बच्चे भी मस्जिद में जा रहे हैं। तो कोशिश किया करें अपने साथ दूसरों को भी दावत दिया करें नमाज के लिए, जुम्मे के लिए। अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद में जा रहा हूँ, तो मस्जिद में जा के जुम्मा पढ़ने के बाद आपसे मिलता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मस्जिद पहुँच गया हूँ, नमाज जुम्मा अदा करते हैं जी, फिर मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज जुम्मा अदा करने के बाद मैं घर पहुंच गया हूँ। तो घर जैसे ही आया खाना वगैरह खाया। तो अभी मैं जब छत पे ऊपर आया हूँ ना, तो नहीं ये मैं बोतल देख रहा था कि मेरी पानी की बोतल ऐसे ही पड़ी हुई है, सारा पानी गर्म हो गया। तो पानी जो है ना उसकी यार कदर करें, पानी एक बहुत ही बड़ी नेमत है अल्लाह पाक की। इसको यहाँ पे रख देते हैं। आपको पता है जो पानी है ना, अगर ये ना हो तो इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। खुराक के बगैर तो इंसान ज़िंदा रह लेता है आई थिंक 1 महीना, मगर पानी के बगैर 6 दिन भी इंसान नहीं गुजार सकता। इसलिए पानी की कदर किया करें और अल्लाह पाक की नेमतों का शुक्र अदा किया करें। अभी मैं आपको अपने घर का एक व्यू करवाने जा रहा हूँ। ज़बरदस्त किस्म का भाई व्यू आ रहा है, तो मैंने कहा अपने व्यूवर्स के साथ ज़रूर शेयरिंग करूँगा। तो 1 2 3 ये व्यू चेक करें भाई। अल्हम्दुलिल्लाह गमले पड़े हुए हैं, चूना वगैरह हो गया है सारा अल्हम्दुलिल्लाह। ऊपर यहाँ इस बॉर्डर इस वाली साइड पे भी हमने चूना किया, हमारा चूना ख़त्म हो गया था इसलिए हमने सारा नहीं किया, यही बचा था जो इसके ऊपर कर दिया। बाकी ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह शाइन दे रहा है। अभी मैं आपको एक नात सुनाने लगा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि नमाज जुम्मा अदा करने के बाद जैसे ही मैं घर आऊँगा मैं आपको एक नात भी सुनाऊँगा। तो अगर तो मेरी आवाज़ आपको अच्छी लगे या ना लगे, मगर काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोज़ को लाइक करिएगा, साथ में दिएगा बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। तो नात सुनिए जी।
नाते सरकार की पढ़ता हूँ मैं, बस इसी बात से घर में मेरे रहमत होगी। एक तेरा नाम वसीला है मेरा, रंजो गम में भी इसी बात से राहत होगी। तो आपको मेरी आवाज़ अच्छी लगी तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। तो बाकी आपको मैंने घर का भी व्यू करवाया है, तो आपने ये भी मुझे कमेंट करके बताना है कि हमारे घर का व्यू अच्छा आ रहा है या नहीं, और मेरी नात जो मैंने सुनाई है उसमें मेरी आवाज़ अच्छी थी या नहीं। तो बाकी यार जितना हो सकता है 12 रबीउल अव्वल है, आप दरूद शरीफ पढ़ें। 12 रबीउल अव्वल ना भी हो, आगे पीछे वाले दिन भी हो ना, तो आपका यही हक बनता है कि जितना ज़्यादा अल्लाह पाक का जिक्र कर सकते हैं वो करें, दरूद कलाम जो है वो पढ़ें, नमाज़ें पढ़ें, दूसरों को दावत दें। क्योंकि देखें ना, दीन जो है अल्लाह पाक ने कहा हुआ है अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो। तो उसका मतलब यही है कि हमें नमाज़ पढ़नी चाहिए, कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए, जो है ना बड़ों का एहतराम करना चाहिए, छोटों पे शफ़क़त करनी चाहिए। ऐसी बातें जो होती हैं ये बहुत ज़रूरी होती हैं। तो यही होता है अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखना। तो काइंडली जितना हो सकता है दरूद शरीफ जो है वो पढ़ें, और ख़ुद भी पढ़ें और दूसरों को भी दावत दें। अभी की जो सिचुएशन जा रही है ना, वो 196 रन है, 3 खिलाड़ी आउट है, मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील बैटिंग पे हैं। मुझे पता ही नहीं था कि वर्ल्ड कप जो है ना वो भी शुरू हो चुका है। प्रैक्टिस मैच हो रहे हैं, वार्म अप मैच हो रहे हैं, अभी बड़े मैच नहीं हुए, वो तो हो गए आई थिंक 5 अक्टूबर को स्टार्ट होंगे। बाकी मेरे कैमरे का रिजल्ट जो है ना वो आपको पता है कि मेरा मोबाइल छोटा है, बट मैं आप लोगों को छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बात आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आप मेरे यूट्यूबर फैमिली है, इंशाल्लाह जब मैं iPhone 15 Pro Max लूँगा तो आप ही मुझे सपोर्ट करेंगे, तो यूट्यूब की इनकम से ही लूँगा। तो बाकी ये है कि अभी जो है ना सिचुएशन, वो वर्ल्ड कप का वार्म अप मैच लगा हुआ है भाई। 196 स्कोर है, 3 खिलाड़ी आउट हैं, तो 35 ओवर आई थिंक होने वाले हैं। तो मुझे तो पता ही नहीं चला, मैं जब ऊपर छत पे था ना तो मैं नीचे खाना खाने के लिए आया, तो मैं जब अंदर कमरे में आया तो मैच लगा हुआ था, तो मैं हैरान हो गया कि मैच भी है आज। तो बस अभी मैच देखते हैं वार्म अप का, तो आप भी मैच देखें। बाकी ये है कि आपके जो जो प्लेयर फेवरेट हैं या जो टीमें आपकी फेवरेट है या जो बॉलर आपका फेवरेट है, काइंडली मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा फेवरेट जो है शाहीन शाह अफरीदी है, बाबर आजम है, और मेरी फेवरेट टीम है ऑस्ट्रेलिया। तो बाकी यार मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिए ख्याल, दुआओं में कीजिए याद। मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।